बोलिए सदगुरुदेव की जय। एक दो होए ताहे समझाऊं, एक दो होए ताहे समझाऊं। एक दो हो तो समझाऊं। सभई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। सब जग अंधा। कह रहे हैं भाई एक दो हो तो समझाऊं, किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर लो और व्याकृताएं 5-2500 संचय कर ले, ये सब जग भरमाया। ले देकर आदमी, हर एक आदमी मनुष्य का ये शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है। हर आदमी पंचभौतिक तत्वों के गुणों और लक्षणों को फॉलो कर रहा है। आइए हम देखें ये 5 तत्व की 25 प्रकृति क्या है। ये हम सब पर लागू है। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सभई बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अकार उकार मकार मात्रा इनके परे बताया। बड़ा अजीब है, उस परम तत्व के बारे में संतों ने हर जगह उल्लेख किया है। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नहीं। है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। वो शब्दातीत है, व्योमातीत है, अक्षरातीत है। विविध तरीकों से उसकी व्याख्या की गई है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया एंते न्यारा हो। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया तुरियातीत आदि, ये सब भ्रमांक है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न अवस्था में आपको काफी चीजें मिलती हैं। कभी कभी समुद्र देखते हैं, कभी कभी पर्वत देखते हैं, कभी कभी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, नगर देखते हैं। नींद खुलने के बाद उनका एक लेश मात्र भी अंश नहीं रहता है, सब गुम हो जाता है। ध्यान होगा 2-3 दिन पहले भी मैं इस पर बात की थी। जगत है रैन का सपना, ये चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये सब माया भी है। आत्मदेव इन अवस्थाओं में चक्कर काटता रहता है और इन अवस्थाओं का खेल है। सब एक बात भली भांति जानते हैं कि संसार में अपना कोई नहीं है, संसार चला चली का मेला है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। पर उसके बाद भी आसक्ति कितनी जबरदस्त है, अट्रैक्शन कितना तेज है।
गाहे बजाए दुनिया का हर आदमी इस 5 तत्व और 25 प्रकृति और अवस्थाओं का अनुकरण कर रहा है। ये अवस्थाएं मूल रूप से हैं क्या? मूल रूप से ये अवस्थाएं कोशिकाओं का खेल है। आप देखें, जब आपको नींद आती है उस समय एक प्रक्रिया होती है। जागृत अवस्था की पूरी कोशिकाएं काम करना बंद करती है। वो कहती हैं हम थक गए हैं। वो कहती है भाई हम थक गए हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। यहां तक कि खड़े खड़े भी आदमी सो जाता है, बैठे बैठे सो जाता है। वो कोशिकाएं सूक्ष्म है जो है वो बाध्य करती है। ये मायावी शरीर है। राजस तामस सात्विक त्रिगुण इनते न्यारा सोई। इन अवस्थाओं का एक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। रजतम सत 3 गुण है। जब आप में तमोगुण आ जाएगा मस्तिष्क पर तो आप में गंदे विचार उत्पन्न होंगे, बुद्धि कुंठित हो जाएगी, आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। जैसे जेल में रहने वाले आदमी को जेल के नियमों का पालन करना ही करना है, इसी तरह भाइयों बहनों इस भौतिक शरीर में रहकर हर आदमी इन नियमों का पालन कर रहा है। कभी कभी आप देखते हैं आप ही हैं वो, कितने अजीबो गरीब विचार उत्पन्न होते हैं अंदर में, और आप उन विचारों से बाहर नहीं निकल पाते। बाद में जब तमोगुण की अवस्था चेंज हो जाती है तो आप सोचते हैं इतनी देर मैं क्या कर रहा था। कभी कभी आवेश में आकर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो अनिष्ट कार्य है, पर उस समय बुद्धि ऐसी हो जाती है कि इंसान काम वो कर लेता है। बाद में आप पछताते हो ये क्या कर दिया, क्यों हुआ। उस समय आप में सतोगुण आ गया, यानी आपका स्वभाव, आपकी वृत्तियां, आपका खान पान, ये सब कोई ताकत करवाती है। वो ताकत इतनी ताकतवर है खामोश बैठ करके आपसे पूरे काम कराती। तभी साहब कह रहे हैं बहुबंधन ते बांधिया, बहुत से बंधन, एक बंधन नहीं है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, अरे जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़े हैं पीव। जब आप में सतोगुण आ जाता है आपका स्वभाव भी आपके हाथ में नहीं है। साहब यही बात करें, इन्हीं 3 गुणों के अंदर रजतम सत्व में ही आदमी की बुद्धि घूमती है। निसंदेह इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आपने अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसे कृत किए जिसके लिए अभी भी पछताते हैं। ये कहानी हर एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। तभी तो साहब कह रहे हैं कि दो हुए तान समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग बंदा। कई बार आप गलतियां करने के बाद में जब आपकी स्थिति बदलती है तो अपने नजदीकी के पास जाके कहते भैया माफ करना, वो गलती हुई है मुझसे। गलती हुई क्यों? गलती करने वाले आप थे, गलती की माफी मांगने वाले भी आप हैं। ये क्या हुआ? ये हैं 3 रजतम सद्गुण।
और ये बंधन सम्यक रूप से सबके साथ जुड़े हैं। शरीर की 25 प्रकृतियां सबके साथ समरूप से है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। इसी तरह कर्मों का भी फल भोगने के लिए क्या होता है? कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। कर्मानुकूल अगर आपकी टांग टूटनी है तो दिमाग ऐसा बनेगा, ऐसी जगह जाकर पहुंचोगे जहां से गिर पड़ोगे और टांग टूटेगी। कर्म फल का दंड देने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है। आपके अंदर आपके सभी कर्म रिकॉर्डेड है। आपको याद होगा जीवन काल में आपने क्या क्या गलतियां की है, किस अवसर पर की है, किस दिशा में होकर की है। साहब की वाणी में बड़ा सार है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। कर्म के अनुकूल ही ऐसी बुद्धि बन जाएगी क्या आप वैसा काम करेंगे। आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। जैसे बंदर को बाजीगर उसके स्वभाव के विपरीत काम कराता है और बंदर बंधन में होने के कारण विवश है, वही सब काम करता है। साहब की वाणी बहुत बारीक और सार्थक है। जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। इसी तरह इन सब का संयोजक और कमांडर मन है मेरे भाइयों। बंधन का कारण और कारक मने है। उपासना का जनक मन है और मन के दमन के लिए ही उपासना की जाती है। ये खेला बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस झूलने में पूरी दुनिया झूल रही है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, इनसे न अलग हुई। कभी कभी आदमी कुछ ज्ञानी या घमंड करते हैं, वो तुरिया अवस्था है। तुरिया अवस्था में पहुंचने के बाद जागृत अवस्था से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान होता है। इसलिए योगी लोग योग को प्राप्त करके उस अवस्था में जाते हैं, उनको फिर बोध हो जाता है, होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। ये सब सिस्टम काया के अंदर है। इस तरह ये जीवात्मा बहुत बुरी तरह बंधी है। बात बड़ी पते की है। इसलिए दुनिया के अंदर जो भी प्रचलित धर्म है, सब लोग मोक्ष की बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा एक सिग्नल है। वो सब मोक्ष की बात कर रहे हैं और पराधीन सुख सपने नहीं। जो भी बंधन में है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये आत्मा बहुत से बंधनों से बंधी हुई है भाइयों, और इसका समाधान एक ही है। जैसे अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है भाई, रोशनी। इसलिए सब बंधनों का कारक और कारण अज्ञान है।
अज्ञान क्या है? न जानना। किसको न जानना? आत्मा को न जानना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आप देख रहे हैं कोई बहुत तीव्र बुद्धि का आदमी है, कोई मध्यम बुद्धि का आदमी है, कोई साधारण बुद्धि का आदमी है, कोई कुंद बुद्धि का आदमी है। ये सब भी पूर्वोक्त कर्मों के अनुसार कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। बड़ा झंझट है इस काया के अंदर। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ा जाने भेद। राजस तामस सात्विक त्रिगुण इनसे न्यारा। ये तीनों रजो तमो और सतोगुण ये भी माया का है। बड़ी बुरी तरह ये बंध है। इसका निरूपण, इसकी व्याख्या गोस्वामी जी ने रामायण में की है। रामचरितमानस में, उत्तरकांड में बहुत बेहतरीन तरीके से की। सूक्ष्म स्थूल आनंद में कहिए इनमें भोग बखाना। व्याख्याओं में, शास्त्रों में आता है, उस सत्ता को अक्षरातीत कहा, व्योमातीत कहा, शब्दातीत कहा, अनिर्वचनीय कहा, इंद्रियातीत कहा। अब इंद्रियातीत क्यों कहा? हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां काम कर रही है, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, नासिका सुगंध को गंध को ग्रहण कर रही है, पर वो इनसे भी नहीं जाना जा सकता है। ले देकर आदमी अधिक से अधिक इन्हीं चीजों का प्रयोग कर रहा है। फिर उस परम तत्व को कैसे जाना जा सकता है? प्रश्न उठा। आप अगर भागीरथी प्रयास भी करें, कि कान से बोलने की कोशिश करें, नहीं, उसमें सिस्टम नहीं है। इसलिए शरीर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे आप माया से बाहर निकल पाए। जेल के अंदर रहने वालों के लिए जेल से बाहर निकलने का कोई सिस्टम नहीं है बगैर जमानत के। इस तरह ये जीव बहुबंधन से बंधा हुआ है भाई। क्या धरती पर रहने वाला मानव इस बात को समझ चुका है? सब समझ चुके हैं। इसलिए मोक्ष की बात तो ईसाई भी कर रहे हैं, अन्य अन्य धर्म भी कर रहे हैं, हिंदू धर्म भी कर रहा है। पर ले देकर इस इंसान के पास साधन नहीं है निकलने का। क्या बात है साहब की वाणी की। कितने तपसी तप कर डाले भाई, कितने तपसी तप कर डाले।
काया गारी डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। आदमी के पास इस माया और भवसागर के चक्र से निकलने का कोई साधन नहीं है। कितना भी बुद्धिमान और शक्तिशाली आदमी क्यों नहीं है, अगर उड़ना चाहे साधन के बिना उड़ नहीं सकता है। इस तरह इस जीवात्मा के पास कोई साधन नहीं ऐसा, इसलिए अनंत युग से ये आत्मा जन्म मरण के चक्र में घूम रही है। भाइयों, इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करो। बहुबंधन से बांधिया, आप एक बंधन से थोड़ी बंधे हैं, बहु बहु बहुत। बहुबंधन से बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। हमें शास्त्रों से एक संदेश मिलता है कि हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने घोर घोर तपस्याएं की, लेकिन अंदर में रहने वाली वो शैतानी ताकतें उनको ले डूबी। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। वो पार नहीं हो पाए। सूक्ष्म स्थूल आनंद में कहिए, इनमल भोग बखाना। राजस तेज प्रकाश ही कहिए, इनते न्यारा जाना। इन सबसे न्यारा है। और व्याख्या में कह दिया, अकह, अनीय, अनिर्वचनीय, अनादि, व्योमातीत, शब्दातीत। उसकी व्याख्या ऐसे की है, शब्दों में नहीं आने वाला है। अनुपम, वो किसी उपमा में भी नहीं आने वाला। तो उसे जाने कैसे? भवदरिया है अगम अपारा, तामे बूढ़ मुआ संसारा। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था न पाए। पर आगे एक शब्द कह रहे हैं, बोला पार लगने के लिए सब कोशिश करते हैं, पर बिना सदगुरु के पार नहीं हो पाते। बिन सदगुरु कोई था न पाए। इसलिए इस धर्म में एक परंपरा है, और पहले लोग इस परंपरा का अनुकरण करते थे। गुरु के बिना गत नहीं है। लेकिन यहां भी एक धोखा हो गया। टोटल पूरा करने के लिए कोई ना कोई आदमी गुरु करके बैठ जाता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहुत गुरु हैं अजग माही, बहुत गुरु हैं अजग माही, हरि द्रप कछ संकट नाही। बहुत से गुरु इस संसार में है, पर हरे द्रव्य कछ संकट नहीं। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में गई। साहब की वाणी बड़ी खरी है। आप देख रहे हैं, लोग कहीं कुल गुरु कोई गुरु कर लेते हैं, लेकिन अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन? भाई बंधे को बंधा मिले तो गांड छुड़ावे कौन? जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पीढ़िया दोनों नूह पड़ा। क्या करता है गुरु? हृदय प्रकाशित कर देता है। आप अंधकार की
प्रवृत्ति को जानते हैं। अंधकार से सबसे पहले भय पैदा होगा, अज्ञान। भाई रोशनी में आप देख रहे हैं कौन कहाँ बैठा है, कैसा है, लेकिन अंधकार में सबसे पहले भय पैदा होगा, अज्ञान। सामने पता नहीं क्या है, अज्ञान से भय उत्पन्न होगा। और भय से दुख उत्पन्न होगा। लेकिन एक लाइट जला दी, सब खत्म है। इस तरह गुरु हृदय प्रकाशित करता है। जब गुरु हृदय प्रकाशित करता है, हृदय प्रकाशित कर देता है, मस्तिष्क नहीं। जब हृदय प्रकाशित कर देता है तो सब समझ में आता है, कृत अकृत, पाप पुण्य, कर्म अकर्म, सब समझ में आ जाते। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। इसमें फिर एक शर्त रखी, गुरमुख रहना है। आप देख रहे होंगे नाम के बाद आपको सभी गतिविधियां अंदर की समझ में आ रही है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। और जब आप गलती करने जाते हैं तो एक आंतरिक शक्ति आपको उस समय सावधान करती है। फिर क्या करना है? गुरमुख बनना है। गुरमुख कौन है? शब्द सेवे सो गुरमुख होवे। जो दीक्षा के समय नियम बताया उसका पालन करते रहना, वो बहुत बड़ी तपस्या है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।